चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब ये जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है, इसमें जो आइटम्स होते हैं वो क्या है, उनके क्या मतलब होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम में ये भी आते हैं 2 नंबर के लिए। अब देखिए, बड़ा क्वेश्चन दे दिएगा तो एक बार में बोलेगा राइट डाउन स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। 2 नंबर के लिए देगा तो दे दिएगा डिफाइंड सब्सक्रिप्शन, डिफाइंड लाइफ मेंबरशिप फी, डिफाइंड एंडाउमेंट फंड। तो इस तरह करके भी आता है। तो चलिए आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। इट इज अ रेगुलर पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन क्या है? ये संस्था को उसके सदस्य रेगुलरली पे करते हैं। इट इज जनरली कॉन्ट्रीब्यूटेड एनुअली। अब देखिए, ये आप वार्षिक रूप में लेते हैं। इट इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब देखिए, जो संस्था है उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आर शोन ऑन द डेबिट साइड, दैट इज रिसीव्ड साइड ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब देखिए, ड्यूरिंग द ईयर, मान लीजिए आप 2018 का बना रहे हैं अकाउंटिंग, तो ये हो गया आपका ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें आपको जितना सब्सक्रिप्शन मिला है ये आप कहाँ दिखाएंगे? रिसीप्ट साइड, जो कहाँ है आपके डेबिट में। किसके? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। अपार्ट फ्रॉम अमाउंट फॉर करंट ईयर, it may include amount of pertaining to previous year or advance payment for next year। अब देखिए, आप क्या बना रहे हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रीवियस ईयर 2017 या नेक्स्ट ईयर 2019 इसका भी एडवांस पैसा मिल गया, या तो प्रीवियस ईयर का कुछ पैसा जो बकाया था वो इस साल मिला। तो ये सारा चीज आप दिखाएंगे। नेक्स्ट, एंट्रेंस फी और एडमिशन फीस। अब मान लीजिए कोई एंट्री ले रहा है या किसी का एडमिशन हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा? Whenever a person is admitted as a member of the organization, certain amount is charged from him or her to give him or her admission। अब मान लीजिए कोई संस्था है जो सन 2010 से चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग 2018 में हैं। अब 8 साल बाद आप इसके मेंबर बनना चाहते हैं, तो इसके पहले से तो कुछ मेंबर होंगे। तो अब अगर आप इसके मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको या तो एंट्रेंस फी के नाम से या एडमिशन फीस के नाम से कुछ पैसा देना होगा। दिस इज कॉल्ड एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। टोटल अमाउंट ऑफ द एंट्रेंस फी रिसीव्ड ड्यूरिंग अ ईयर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, रिसीप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है। तो एंट्रेंस फी और एडमिशन फीस आपको पैसा मिल रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। याद रखिएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। यहाँ पे हम लोग रिसीप्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग पेमेंट लिखते हैं। ये चीज हम लोग फॉर्मेट में पढ़े थे। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप इफ ग्रांटेड टू अ पर्सन फॉर द होल लाइफ, स्पेशल फी इज चार्ज फ्रॉम हिम और हर। दिस इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फीस। It is charged once in the lifetime of a member. It is a capital received for the organization। अब देखिए, कुछ लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं, कुछ लोग आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली पैसा देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा है, वो बोलते हैं मैं एक बार में लाइफ मेंबरशिप फी देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये स्पेशल फी है जो कि लेने से आपका लाइफ मेंबरशिप के लिए हो गया। अब ये आप अपने जीवन में सिर्फ एक बार देते हैं, अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है और ये आपका कैपिटल रिसीप्ट होता है, ठीक है। ये भी आपके डेबिट साइड में जाता है। एंडाउमेंट फंड, इट इज अ फंड विच प्रोवाइड्स परमानेंट मीन्स ऑफ सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड दिस फंड इज एन आइटम ऑफ कैपिटल रिसीप्ट। अब देखिए, एंडाउमेंट फंड क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको परमानेंट बेसिस पे सपोर्ट मिलता है एंडाउमेंट फंड से, ठीक है। तो अगर कोई मेंबर या कहीं से भी अगर एंडाउमेंट फंड में पैसा आ रहा है तो वो आपका कैपिटल रिसीप्ट होगा। नेक्स्ट है डोनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में चंदा बोलते हैं। डोनेशन इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सम पर्सन, फर्म, कंपनी और एनी अदर बॉडी बाय वे ऑफ गिफ्ट। अब देखिए, डोनेशन कौन दे रहा है? या तो कोई व्यक्ति दे रहा है, कोई फर्म, कंपनी या कोई व्यक्ति, कोई अलग प्रकार की संस्था। किस रूप में? उपहार के रूप में। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ रिसीप्ट। अब देखिए, ये पैसा आ रहा है तो ये रिसीप्ट का आइटम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है।
इट कैन बी ऑफ टू टाइप। अब ये दो तरह के होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, इट इज अ डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एग्जाम्पल ऑफ सच डोनेशंस आर डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं, पर्टिकुलर कोई पर्पस है उसी के लिए पैसा डोनेट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी बनानी है तो डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, बिल्डिंग बनाना है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। एक होता है जनरल डोनेशन, इट इज अ डोनेशन व्हिच इज रिसीव्ड नॉट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। अब मान लीजिए आप जनरली डोनेट कर दिया, आपको कोई मतलब नहीं है कि ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है। हाँ एक चीज है, ये पैसा संस्था में ही इस्तेमाल होगा, लेकिन संस्था अपने मन से इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती है। अब ये दो तरह के होते हैं, या तो आपको बड़ा पैसा अमाउंट मिलता है या तो स्मॉल अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट, लीगेसी, इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव्ड। अब देखिए लीगेसी क्या हुआ, ये अगर कोई डिसीज पर्सन अपने मन से एज पर द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिल रहा है तो ये उसका रिसीप्ट हुआ, ये आपके डेबिट साइड में जाएगा, रिसीप्ट साइड में, और ये आपका याद रखिएगा कैपिटल रिसीप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब देखिए वो आपके पास ये क्या है, क्लब होता है तो उसमें रेगुलर न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, तो वो क्या करते हो आप उसको बेचते हो तो आपको पैसा मिल रहा है, ये आपका रिसीप्ट साइड में जाएगा। ओल्ड न्यूज़पेपर, यूज्ड condemned स्पोर्ट्स मटेरियल आर सोल्ड एंड मे फेच सम मनी। अब देखिए न्यूज़पेपर बेचे या तो यूज्ड या condemned स्पोर्ट्स मटेरियल है आपका, उसको आप बेचे तो कुछ पैसा मिला। इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो ये संस्था को पैसा जो मिल रहा है ये संस्था का रेवेन्यू है। मनी रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ सच आइटम इज शोन ऑन द डेबिट रिसीप्ट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये भी पैसा आ रहा है, इसीलिए डेबिट में जो आपका रिसीप्ट साइड है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वहां पे ये पैसा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, कॉमन सेंस है, परचेज कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, पेमेंट हो गया जी। एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बुक्स एक्सेट्रा आप परचेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग हुआ, कोई मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, किताबें हुई, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन खरीदता है। दीज आर आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का आइटम है। पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ सच एसेट्स इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज द पेमेंट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जब भी आप परचेज कर रहे हो कोई एसेट्स, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, बुक्स हो, या कोई भी चीज का एसेट्स हो, आप परचेज कर रहे हो, पैसा जा रहा है, इसलिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपका पेमेंट साइड है, वहां पे आप इसको दिखाएंगे। तो डेबिट साइड में आप क्या दिखाएंगे, जब पैसा आएगा, क्रेडिट साइड में जब पैसा जाएगा। अब देखिए आगे, पेमेंट ऑफ ऑनोरारियम। अब देखिए पेमेंट वर्ड है, मतलब माइनस होगा। क्या पेमेंट हो रहा है, ऑनोरारियम। ये क्या होता है, दिस इज अनदर आइटम ऑफ पेमेंट, ये पेमेंट करने का दूसरा आइटम है। दिस इज एन अमाउंट पेड टू द पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये अमाउंट किसको दिया जा रहा है, ये वो लोग नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है उसमें वो पार्ट लिए हैं। रेम्यूनरेशन पेड टू देम इज कॉल्ड ऑनोरारियम। तो मान लीजिए कोई क्लब है, आप उसके मेंबर हैं, आप उसके एम्प्लॉय नहीं है क्योंकि आप रेगुलर उसमें नहीं जाते हैं, उसमें क्या हो रहा है आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ फंक्शन हुआ या कोई भी चीज एक्टिविटी में आप पार्ट लिए और उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिला, तो वो ऑनोरारियम है। अब ये जो ऑनोरारियम है ये ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट मेड टू द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब एज ऑनोरारियम, दिस इज पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर। अब मान लीजिए क्लब का सेक्रेटरी है, ठीक है, उसको पेमेंट मिल रहा है तो इसको ऑनोरारियम हम लोग कहेंगे, और ये जो पेमेंट है ये रेवेन्यू नेचर का है, ये आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में जाएगा। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, परचेज, मार्क द वर्ड, माइनस, पैसा जा रहा है, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो कंज्यूमेबल आइटम है वो आप खरीद रहे हो, आइटम सच एज स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्सेट्रा
आर कॉल्ड कंज्यूमेबल आइटम्स। तो कंज्यूमेबल आइटम्स क्या हुआ? स्टेशनरी हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल हुआ, ड्रग्स या मेडिसिन हुआ, ठीक है। पेमेंट्स आर रेगुलरली मेड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ फॉर द यूज ऑफ सच आइटम्स। अब देखिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओज हैं, वो क्या करते हैं, ये सारा मटेरियल उनको खरीदना होता है तो रेगुलरली पेमेंट होता है इसका। दीज आर शोन ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कॉमन सेंस है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दो ही आइटम है, एक है डेबिट में रिसीप्ट, क्रेडिट में पेमेंट। तो ये पेमेंट हो रहा है इसीलिए पेमेंट साइड में हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट में। सच पेमेंट्स मे ऑल्सो बी मेड for rent, salary and insurance, office expenses, etc., which are payments as revenue expenditure by both businesses for profit and not for profit organizations, NPOs. अब और भी पेमेंट्स होते हैं जैसे रेंट हुआ, सैलरी हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये चाहे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो या नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में होता है।